दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के 1498 दिन हो गए, जबकि ईरान युद्ध के 33 दिन हो गए। मध्य पूर्व में स्थितियां बदल रही हैं। यूक्रेन में कोई खास बदलाव नज़र नहीं आ रहा है। वैसे यूक्रेन की बातें करें तो जापोरिजिया में रूसी सैनिकों की हल्की सी बढ़त देखी गई है कामियांस्की क्षेत्र में। हालांकि यह बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि यूक्रेन का लगातार काउंटर अटैक जारी है और ये स्थिति निप्रोपेट्रोव्स्क में है। पूर्व यानी पोक्रोवस से कॉन्स्टांटिनिवका के क्षेत्र में रूसी सैनिक कॉन्स्टांटिनिवका की तरफ लगातार बढ़ रहे हैं। स्टेपानिवका तथा इवानोपिलिया और ब्रेस्तोक की दिशा से। यह स्थिति चासिव यार से भी है, जहां रूसी सैनिक स्लोवियांस्क की तरह धीमी गति से आगे बढ़ रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट यूक्रेन में भी स्थितियां कमोबेश वैसे ही हैं, यानी लाइमान से लेके कुपियांस्क तक, और वोल्चांस्क यानी उत्तर में भी रूसी सैनिकों की थोड़ी सी बढ़त पहले जैसे ही चल रही है। सूमी में भी कोई खास अंतर नहीं है। हाँ, इंटरडिक्शन मिशंस बहुत ज़बरदस्त दोनों तरफ से चल रहा है। बहुत ज़बरदस्त बर्बादी की जा रही है एक दूसरे की। आज रूस का एक AN-26 प्लेन क्रीमिया के ऊपर क्रैश हो गया और 29 लोग मारे गए। तकनीकी गड़बड़ी बताई जा रही है, लेकिन पूरा डिटेल अभी नहीं पता है। अब मध्य पूर्व में आते हैं। सबसे पहले लेबनान की बात करते हैं, जहां पर 4 IDF सोल्जर्स मारे गए हैं। कहीं कहीं पर 5 की भी खबर है, जिसमें एक कैप्टन भी है। और यह घटना हुई है बेत लीफ में, यानी दक्षिण लेबनान में। इसके साथ साथ इजराइल ने घोषणा की है कि दक्षिण लेबनान के एक बड़े हिस्से पर वो कब्जा करना चाहते हैं, और इसमें वहाँ के सामान्य सिपाही मारे जा रहे हैं। खासकर वह जो टैंक या बख्तरबंद गाड़ियाँ लेके पूरी कोशिश कर रहे हैं कि लेबनान में हिजबुल्लाह को हटा सके, लेकिन संभव नहीं हो पा रहा है। हाँ, निश्चित रूप से वो आगे बढ़ रहे हैं धीमे धीमे, लेकिन बहुत ही भारी मात्रा में उन्हें नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। यह भी जानना आवश्यक है कि लेबनान की आर्म्ड फोर्सेस पीछे हट रही हैं, और वह भी इजरायली आर्म्ड फोर्सेस के देख रेख सुरक्षा या उनके आदेश पर। यह गद्दारी ही नहीं, बल्कि अत्यंत शर्मनाक है पूरे लेबनान के लिए। IDF ने बेरूत में भी हमला किया, खासकर क्रिश्चियन इलाके में, जहां 7 लोग मारे गए। ईरान की बात करें तो अमेरिका और इजराइल ने वहां आज भारी मात्रा में गोलाबारी की, बॉम्ब बरसाए, और तेहरान तथा इस्फहान में वहां के फार्मास्यूटिकल फैसिलिटीज़ और स्टील प्लांट पर बॉम्ब गिराए हैं। ईरान में अभी तक तकरीबन 3,500 लोग मारे गए हैं, जिसमें 1,600 सिविलियंस हैं। इजराइल की बात करें तो सिविलियंस 19 से 20 ही मारे गए हैं। सोल्जर्स उनके हिसाब से केवल 10 मारे गए हैं पिछले 24 घंटे में, लेकिन कुल मिलाकर देखें तो इसकी संख्या बहुत ज़्यादा होगी। लेबनान में 1,200 लोग मारे गए हैं। ईरान ने बदले में कुवैती ऑयल टैंकर पर आक्रमण किया, और कई अन्य क्षेत्रों में मध्य पूर्व में अमेरिकी मिलिट्री बेसिस पर आक्रमण किए, जिसमें इराक भी शामिल है, और वहाँ के इराक के रेसिस्टेंस फोर्सेस PMF भी शामिल है। इजराइल के ऊपर भी लगातार हमला जारी है, ईरान और लेबनान के द्वारा मिसाइल, रॉकेट और ड्रोन्स द्वारा, और क्षति काफ़ी भारी मात्रा में हो रहा है, भले ही इजराइल छुपाने की कोशिश कर रहा हो। और मुझे ऐसा लगता है कि 60 से 70% मिसाइल और रॉकेट अपने ठिकानों पर पहुंच रहे हैं। उन्हें रोकने में इजराइल का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम सफल नहीं हो पा रहा है। इस हमले में यमन भी लगातार शामिल है। उसने भी कई मिसाइल्स दागे हैं इजराइल के ऊपर। हालांकि इजराइल का दावा है कि उसके सारे मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर लिया गया। यदि इंटरसेप्ट भी करते हैं तो उनका अपना एयर डिफेंस सिस्टम कमज़ोर हो रहा है। उनके एंटी मिसाइल इंटरसेप्टर भी ख़त्म हो रहे हैं। वह एक तरह से इजराइल को नुकसान ही कर रहा है। जहां तक युद्धबंदी की बात है, ट्रंप ने एक और शगुफा छोड़ा है। कहा है कि मिलिट्री कैंपेन अब तकरीबन पूरा हो सका है, और जो भी ज़रूरतें थी
वह उसे पूरा कर दिया उन्होंने, और 2 हफ्ते या उससे हो सकते 1-2 दिन और, यानी 15 से 16 दिनों में युद्धबंदी कर दी जाएगी। कारण बताते हैं कि उनका जो मुख्य लक्ष्य था वो पूरा हो गया, यानी ईरान को स्टोन एज यानी पत्थर युग में भेजने का है, ताकि वह एटम बॉम्ब ना बना सके। यह है 21वीं शताब्दी की मानवता, 21वीं शताब्दी का पूंजीवादी साम्राज्यवादी व्यवस्था। दोस्तों, इसके साथ यह भी बताऊं कि नेतन्याहू का जो ओपन एम है वह दिखाता है कि इज़राइल को एक सुपर नेशन के रूप में स्थापित करना है, और वह दुनिया के 8 देशों में से एक होगा, जिसमें हाइड्रो पावर, साइबर पावर, इंडस्ट्रियल और मिलिट्री पावर, और जिसके अधीन वो सारे काम कर रहे हैं, जैसे अमेरिका, भारत, अब्राहम एकॉर्ड के सिग्नेटरीज, यूएई, बहरीन, मोरक्को, कजाकिस्तान, हाल फिलहाल में सोमालीलैंड। अन्य भी हैं कुवैत, ओमान, सऊदी अरबिया, इजिप्ट, जॉर्डन, कतर, सीरिया, यहाँ तक कि लेबनान भी। और इनके पीछे अमेरिकी साम्राज्यवाद, जो मध्य पूर्व में पूरी तरह से अपनी सत्ता स्थापित करना चाहता है, ईरान को नेस्तनाबूद कर जो उसके खिलाफ होता है उसी हालत तक पहुंचाना चाहता है जिस तरह उसने वेनेजुएला को कभी पहले लीबिया या इराक को कर चुका है। अफगानिस्तान भी एक उदाहरण है। याद रखिए दोस्तों, आईएसआईएस, तालिबान और जितने भी धार्मिक उन्माद से भरे हुए, चाहे वो भारत में ही क्यों ना फैल रहा हो, उसके पीछे अमेरिका, ब्रिटेन और मोसाद का हाथ है। और हम कठपुतलियों की तरह नाचते रहते हैं उनके इर्द गिर्द, आत्म प्रशंसा और गुमान से फूलते हैं कि देखो हमारी तरफ इजराइल देख रहा है, हमारे नेता की आवाज़ सुनने के लिए अमेरिका बेचैन हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। हम एक कठपुतली की तरह नाच रहे हैं, उतना ही बोलते हैं, उतना ही कूदते हैं, फुदकते हैं जितना वह हमें छूट देते हैं, इजाज़त देते हैं। बाएं दाएं, ऊपर नीचे 1-2 इंच होने कोई मतलब नहीं है। धन्यवाद।